हेलो एवरीवन, आर के स्टडी विजन में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उनके आंसर मैंने आपको दे ही दिए थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, और साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं इनके आंसर, तो इनको आप जल्दी से कंप्लीट कर लें और इन प्रश्नों को ही करके जाएँ। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और इनको आपको करके जाना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके उसमें भी आएंगे। ठीक है, पेपर के अंदर, तो इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लें। देखिए 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 0, x बराबर -1, कितने मान है अपने पास? 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको px मान के इसमें अपन दोनों वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमें मान निकालना पड़ता है। तो इनके हम सॉल्यूशन भी लेके आए हैं कि आपसे सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएं। ठीक है, और इसी प्रकार के प्रश्न भी आपको वहाँ देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला देखेंगे 11वां, 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप लोग लगा लेंगे, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। यही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए कुछ प्रश्नों में इस प्रकार का ग्राफ आपको दिया जाना है, तो इस ग्राफ को आप लोग अच्छे से देख लें और साथ ही में इसमें बिंदुओं के निर्देशांक ABCD ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न आता है। अब इसमें बिंदु हमें बताने होते हैं। ठीक है, कौन कौन बिंदु निर्देशित है, तो उन सभी के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे बिंदु A और बिंदु B के निर्देशांक इस प्रकार से होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। तो देखिए इस प्रकार का आपका ग्राफ वाला भी चित्र आने वाला है, उसमें आपको इस प्रकार से एक ग्राफ दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है ये दिए जाते हैं। ग्राफ की सहायता से हमें बताना पड़ता है कि कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय में, चतुर्थ में, प्रथम में, तृतीय में, कौन से में होगा। ठीक है, इस प्रकार का एक प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो इस प्रकार से आपको बिंदु दिए गए हैं और इसको हमें बनाना भी पड़ता है, इसका चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से इसमें ये दिया गया है। जैसे ये बिंदु दिए गए हैं, इनको हमें इस तल पे x और y में कहाँ भी स्थित है चारों चतुर्थांश में, वहाँ पर इनको निर्देशित करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला इसका महत्वपूर्ण। अगला आपका देखिए प्रश्न है कि जो आपका यहाँ पे दिया है प्रतिवर्ती कोण को समझाइए। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? 360 से कम 180 से अधिक होती है प्रतिवर्ती कोण कहलाती है। इसकी डेफिनेशन अब इस प्रकार से हमें ये सब कुछ दिया गया है। देखिए तो इनको हमें दर्शाना है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे स्थित होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको इसको भी कंप्लीट करके जाना है। त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना तरह दिया है, तो तीनों कोणों इसमें हमें ज्ञात करना है। 2x, 3x, 4x इस प्रकार मान लेते हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें आप लोगों को रख देना, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें स्टार लगा लीजिए, इसको अच्छे से आपको तैयार करके ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इनका और जो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, इनका आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारे दूसरा चैनल जो हमारा आर के स्टडी विजन का है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से इनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, जो बचे हुए प्रश्न हैं, और साथ ही में वहीं पर आपको मिल जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट वाला वीडियो, तो उसको भी आप लोग अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों। अगला प्रश्न देखेंगे, आकृति PQR की भुजाएं QP और RQ बिंदु ST को पढ़ाया गया है। SPR 135 है और PQT 110 है। PRQ ज्ञात करना है इसके अंतर्गत हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया है, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें बिल्कुल स्टार लगाना है, इसको आपको करके ही अच्छे से जाना है। चलिए देखिए TQP और PQR बराबर 180 है। इस प्रकार से इन सभी का सॉल्यूशन दिया गया है। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्नों को करके जाते हैं तो गारंटी के साथ अच्छे मार्क्स लाएंगे और सबसे ज़्यादा नंबर आपके ही आएंगे, अगर सभी प्रश्नों को आप पूरा कंप्लीट करके जाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ सॉल्यूशन के साथ। और मैंने आपको बताया है कि हमारा जो चैनल है सेकंड वाला, वहाँ पर उसको आप ज्वाइन कर लें। बाकी का सॉल्यूशन हम और ऑब्जेक्ट वहीं पर प्रोवाइड आपको कराने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।